गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जैसा आप जानते हैं कि फैटी लिवर इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आप कभी भी डॉक्टर के यहाँ जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम है, उसने अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा, अल्ट्रासाउंड आप एग्जामिन कराएं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड में ये आता है कि आपके लीवर की साइज एनलार्ज है, इसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है एंड आपको फैटी लिवर है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कितना कॉमन है फैटी लिवर। फैटी लिवर बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप जानते हैं कि डायबिटीज इज ए वेरी कॉमन डिजीज, डायबिटीज बिल्कुल वाइड स्प्रेड है। ऐसे ही आर्थराइटिस भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, नी की आर्थराइटिस है, हिप की आर्थराइटिस है। लेकिन अगर डायबिटीज और आर्थराइटिस इनके पेशेंट्स को आप कंबाइन कर दें तो कॉम्बिनेशन करने के बावजूद भी फैटी लिवर के पेशेंट की संख्या इनसे ज्यादा है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर हम एडल्ट पॉपुलेशन को देखें वर्ल्ड वाइड तो हर 4 में से 1% ऐसा होता है जिसे फैटी लिवर होता है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया की ऑलमोस्ट 25% एडल्ट पॉपुलेशन फैटी लिवर से सफर करती है। आपको आश्चर्य होगा, यह बहुत बड़ा फिगर है। अगर हम ध्यान से देखें फैटी लिवर को तो फैटी लिवर 2 ही कैटेगरी में आता है। नंबर 1 वुड बी द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसका मतलब है वो फैटी लिवर जो उन लोगों को होता है जो शराब नहीं पीते हैं। एंड सेकंड वन इज द अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो उन लोगों को होता है जो शराब पीते हैं। नाउ अगर हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की बात करें जो बिना शराब के होता है तो किन किन स्टेजेस से गुजरता है। नंबर 1 वुड बी NAFLD या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अगर ये इससे भी आगे डैमेज होता चला जाता है लिवर फैट के चलते तो डेवलप होगी NASH जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। अगर इस स्टेज पर इसको करेक्ट नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया और रोका नहीं गया तो ये आगे बढ़ेगा और ये डेवलप होगा सिरोसिस लिवर में। और अगर सिरोसिस लिवर के कॉम्प्लिकेशंस को ठीक से मैनेज नहीं किया गया और अगर ये आगे बढ़ता चला जाता है तो ये बात सही है कि लिवर कैंसर के होने का जो रिस्क है वो हमेशा बढ़ जाता है। तो दैट इज द प्रोग्रेशन ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नाउ आप ये देखिए कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में कौन है रिस्क में। क्या हर आदमी को होने का डर रहता है? ऐसा नहीं है, बट देयर आर रिस्क फैक्टर्स जो हमें समझने की जरूरत है ताकि अगर आप उस रिस्क फैक्टर में हैं तो उसको करेक्ट करें एंड उससे बाहर निकल जाएं। अगर आपको ओबेसिटी है, आपका वजन ज्यादा है और आपका BMI ज्यादा है तो ये नंबर 1 रिस्क फैक्टर है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करिए। नंबर 2, अगर आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, पर्टिकुलरली टाइप 2 है और अनकंट्रोल्ड है तो ये रिस्क फैक्टर है। अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो वेट कम करिए एंड ब्लड शुगर को कंट्रोल करिए। नंबर 3 पर आता है हाई कोलेस्ट्रॉल कि आपका जो डिसलिपिडीमिया है और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, ये तीसरा रिस्क फैक्टर है। चौथा रिस्क फैक्टर है कि अगर आपको अंडरलाइंग हेपेटाइटिस सी नाम की बीमारी है तो आपके लिवर में फैट जमा होता है, तो अगर ऐसा है तो हेपेटाइटिस सी को ट्रीट कराइए। नंबर 5 पर आता है कुछ दवाइयां, जैसे किसी प्रॉब्लम के लिए आप स्टेरॉइड खाते हैं, वाइसोलोन की गोली खाते हैं, बेटनिसाल खाते हैं, बेटनिलान खाते हैं। स्टेरॉइड आप किसी भी चीज के लिए अगर यूज करते हैं तो यह पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है कि आपको फैटी लिवर या NAFLD डेवलप हो जाएगा। एंड नंबर 4, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, पर्टिकुलरली मिडिल एज, जो फैटी लिवर होने की संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। नाउ लुक एट द अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अभी तक हम बात कर रहे थे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की। जब अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की हम बात करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि दैट साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि फीमेल्स को 1 ड्रिंक पर डे से ज्यादा नहीं लेना चाहिए और जो मेल्स हैं उनको 2 ड्रिंक्स पर डे से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। दैट इज द ऑफिशियल रिकमेंडेशन। इसके बाद अगर आप ज्यादा लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं तो आपको फैटी लिवर का इंसिडेंस बढ़ता है, आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का रिस्क बढ़ता है, आपको लिवर सिरोसिस का रिस्क बढ़ता है। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर लिवर सिरोसिस कॉम्प्लिकेशन में गई तो लिवर फेलियर एंड लिवर कैंसर होने का रिस्क जो है वो बढ़ता है। तो इसलिए अल्कोहल की जो अमाउंट है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो, हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर फैटी लिवर है तो मुझे सिम्टम्स क्या आएंगे। सरप्राइजिंगली मोर देन 50% पेशेंट्स में कोई सिम्टम नहीं आते हैं, कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं, कोई दिक्कत समझ में नहीं आती है। जो आते हैं सिम्टम्स वो बहुत सटल होते हैं इन द सेंस कि आपको कभी इस तरफ के एरिया में हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है,
हल्की सी टाइटनेस महसूस हो सकती है। यह महसूस हो सकता है कि इस एरिया में कुछ अड़ा अड़ा सा महसूस हो रहा है इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जो एरिया है जहां पर लिवर सिचुएटेड है। कभी कभी लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि इसके चलते बहुत थकान आती है, लिथार्जी बनी रहती है, बट दीज आर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हमेशा लिवर डिजीज में फैटी लिवर के चलते तभी आएंगे जब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएंगे, इन द सेंस कि लिवर डिजीज फैटी लिवर हुआ, नेश डेवलप हुआ, सिरोसिस डेवलप हुई, और सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन होने लगे तो आपको सब सिम्टम्स आने लगेंगे। पेट में पानी भरने लगेगा, पाम में स्वेलिंग आने लगेगी, आंख में पीलापन आने लगेगा, खून की उल्टी होने लगेगी। यू विल हैव ऑल द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिवर सिरोसिस जो फैटी लिवर के चलते डेवलप हुई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नाउ अगर फैटी लिवर है तो क्वेश्चन ये है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी। डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास में 4 चीजें हैं। नंबर 1, देयर आर सर्टेन ब्लड टेस्ट, पर्टिकुलरली लिवर फंक्शन टेस्ट। नंबर 2, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन जो इंडिकेट करेगा कि लिवर में फैट के अमाउंट ज्यादा है या ज्यादा नहीं है। इट्स ए सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेशन ऑन अल्ट्रासाउंड, बट इंडिकेट करता है वेदर द लिवर हैज एक्स्ट्रा फैट और नॉट। बट इट इज द फाइब्रोस्कैन जो हमें मेजर करके देता है कि लिवर के अंदर कितना अमाउंट में फैट एक्स्ट्रा है। हमारा जो लिवर है उसमें एक तो नॉर्मल अमाउंट फैट है, बट फाइब्रोस्कैन डिटरमाइन कर देता है कि कितना लिवर में फैट एक्स्ट्रा है। नंबर 4, कभी कभार एक कंफ्यूजन पैदा होता है अबाउट नेश, सिरोसिस लिवर, नेश, फैटी लिवर के बीच में, तो बायोप्सी का रिक्वायरमेंट आता है, लेकिन बायोप्सी इज ए वेरी रेयर फिनोमिनन, यूजुअली इसका रिक्वायरमेंट नहीं आता है। नो द क्वेश्चन इज कि अगर फैटी लिवर डायग्नोस हुआ तो उसे ट्रीट कैसे किया जाएगा। ट्रीट करने के लिए सीधे सीधे 5 चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। नंबर 1 इज द लाइफस्टाइल, आपको चेंज करने की जरूरत है। लाइफस्टाइल में वास्तव में आपको 2 चीजें ध्यान देने की जरूरत है कि आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं, ये 3 चीजें। नंबर 2, आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं एंड कौन सी करते हैं। बस ये 2 चीजें लाइफस्टाइल में आपको देखने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आपका वेट ज्यादा है, बीएमआई ज्यादा है, तो आपको वेट कम करने की जरूरत है। नंबर 3, अगर आप कोई भी अफेंडिंग एजेंट लेते हैं, से फॉर एग्जांपल आपको अल्कोहल लेते हैं, तो उसको आपको नीचे उतारने की जरूरत है। अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नाउ ट्रीटमेंट के जो अर्मामेंटोरियम है उसमें जो नेक्स्ट है इज विटामिन ई। विटामिन ई आप जानते हैं इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इन फैटी लिवर के ट्रीटमेंट में विटामिन ई हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। एंड नंबर 5, अगर कोई भी दूसरी कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं या दूसरी कोई बीमारियां भी साथ में हैं फैटी लिवर के आपके बॉडी के अंदर, तो उनको प्रॉपर ट्रीट कराने की जरूरत है। नाउ लुक एट द वेट लॉस। जैसा मैंने कहा, वेट लॉस इज वन ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग। इसको डाइट कंट्रोल से करने की जरूरत है, इसको एरोबिक एक्सरसाइज करने से की जरूरत है, बट ऑन एन एवरेज यू नीड टू रिड्यूस 10% वेट। आपको अपना वजन 10% कम करने की जरूरत है। अगर 100 किलो है तो 10 किलो कम करिए, 90 किलो है तो 9 किलो कम करिए, 80 किलो है तो 8 किलो वजन कम करिए, बट 10% जो वजन है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नो, एक्सरसाइज कौन सी करिए? एक्सरसाइज आपको एरोबिक करना चाहिए। एरोबिक में क्या आता है? रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रस्सी कूदना। ये 5 बेसिकली एरोबिक एक्सरसाइज की श्रेणी में आती हैं। साइंटिफिकली आपको ब्रिस्क वॉक मिनिमम करना चाहिए इन कम से कम 150 मिनट, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 2.5 आवर्स पर वीक। इसका मतलब यह है कि रोज आपको ऑन एन एवरेज 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग करनी चाहिए। नो, व्हाट अबाउट अल्कोहल? अगर आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर है, आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, तो अल्कोहल को पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है, 100% बंद करने की जरूरत है। अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो साइंटिफिकली रिकमेंडेशंस आर दैट यू हैव टू बी वेरी जुडिशियस। कभी कभार ए सोशल ड्रिंक, आप एक आध ड्रिंक ले सकते हैं, बट इट्स बेटर कि इसे आप बंद करके रखें। नो, एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम जो मैंने कही कि जो कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं उनको जरूर ठीक से ट्रीट करिए, इन द सेंस कि अगर आपको डायबिटीज है तो उसको ठीक कंट्रोल करिए। अगर आपके जो कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, ट्राइग्लिसराइड्स गड़बड़ है, उनको जरूर करेक्ट करिए। अगर आपको थायराइड जैसी बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म, वो अनकंट्रोल्ड है, तो उसको जरूर ट्रीट करिए। नाउ लुक एट द सेफ्टी मेजर्स। कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, आप उन्हें ध्यान देंगे तो आप फैटी लिवर से जरूर सेफ रहेंगे, इन द सेंस कि देयर आर सर्टेन वैक्सीन्स जो आपके लिवर को बीमारियों से बचाते हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, फ्लू एंड न्यूमोकॉकल वैक्सीन अवेलेबल हैं। ये वैक्सीन आपको लगवाने चाहिए। नाउ जो भी आप विटामिन
लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, मेडिकेशंस लेते हैं, उन पर आपको खुली आंख से देखना चाहिए कि कहीं इनमें से कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो आपको फैटी लिवर के रिस्क में लेकर खड़ा करेगी। जो ओटीसी ड्रग्स आप यूज करते हैं कि मेडिकल स्टोर से गए, दवाई ली और खा ली, उस पर भी ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दवा ऐसी है जो आपको फैटी लिवर के रिस्क में खड़ा कर रही है। नो, अगर आपको प्रिवेंट करना है कि मुझे फैटी लिवर ना हो, तो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? नंबर 1 इज द एक्सरसाइज। जैसे मैंने कहा, रोज 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज ऑल 7 डेज अ वीक। ये आप करेंगे तो आप मान के चलिए कि फैटी लिवर का जो रिस्क है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। नंबर 2, न्यूट्रिशियस डाइट, जिसमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन्स हो, कैलोरीज हो एंड फैट की अमाउंट मिनिमाइज हो। साथ में बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, सो दैट यू गेट एडिक्वेट एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि फ्री रेडिकल से ये लड़ सकें। और अगर आप वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स इनको ठीक मात्रा में लेंगे तो नेचुरली आप फैटी लिवर से दूर रहेंगे। अल्कोहल का जहां तक सवाल है, जैसे मैंने कहा, अल्कोहल को आपको अलग करने की जरूरत है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फैटी लिवर इज वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ऑन एन एवरेज 25% population of the world basically suffers from fatty liver as far as the adults are concerned। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इसके बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हैं, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। बट अगर बिगिनिंग में इसको पहचाना जाए, बिगिनिंग में इसको ट्रीट किया जाए और प्रॉपर वो मेजर्स लिए जाएं जिससे इसको प्रिवेंट किया जा सके, तो मैं समझता हूं कि फैटी लिवर से बचा जा सकता है। और अगर आपने फैटी लिवर को बचा लिया तो वो जो जर्नी है जो फैटी लिवर से स्टार्ट होती है और क्रॉनिक लिवर डिजीज की तरफ ले जाती है, तो आप उस जर्नी पर एम्बार्क नहीं करेंगे तो आपका जो स्वास्थ्य है वो आपके हाथ में रहेगा। अगर आप समझते हैं कि फैटी लिवर के इस एंगल को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।